मैं डॉक्टर उदय बान, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिवीज़न बीकानेर। जैसलमेर एरिया भी मेरे पास ही है और टिड्डी नियंत्रण का कार्य यहाँ पे चल भी रहा है और सभी ज़िलों में, बॉर्डर के सभी ज़िलों में टिड्डी नियंत्रण का कार्य चल रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस अभियान को इसको एक डिसास्टर के रूप में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितने संसाधन हमारी टीमों को चाहिए उतने के उतने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल आई थी उसमें कुछ दिक्कतें जो महसूस हुई, उन सभी दिक्कतों को अब की बार दूर कर दिया गया है। पहली बार इस एरिया में ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरे ज़िलों में भी चल रहे हैं। दूसरे जो अल्वा मास्ट और जो यूवी नेयर की जो गाड़ियां हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी सभी की सभी मौके पे पहुंच रही हैं, सारी की सारी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अलग से एक प्रोविज़न किया हुआ है कि किसानों से ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स किराए पे लेकर के और किसानों के खेतों में भी और दूसरी जगहों पे भी जो अकृषि क्षेत्र है वहाँ पे भी कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि टिड्डी बिल्कुल बचे नहीं और यहाँ से बच के दूसरी स्टेट में या दूसरे ज़िलों में भी ना जाए, ये हमारा उद्देश्य है। जैसा कि आपको पता है कि टिड्डी एक ऐसा चीज़ है जो भारत में तो बनती नहीं है, ना पैदा होती है, ये सारी की सारी अक्रॉस द बॉर्डर जिसको हम कहते हैं दूसरे देशों से आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे देशों की मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे किसानों को इनको भुगतना पड़ता है, जैसा कि हम कोरोना में भुगत रहे हैं। ड्रोन को लेने में भारत सरकार का पूरा सहयोग है। अभी हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये भी हैं कि शायद हमें कुछ हेलीकॉप्टर्स भी भारत सरकार उपलब्ध कराएगी, जो कि बहुत ही एक अच्छा टूल होगा इस टिड्डी को नियंत्रण करने में। और जितना बजट की डिमांड की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, तो एक तरह से छूट है कि भाई आपको जो चाहिए राज्य सरकार को वो चीज़ें मिल रही हैं और राज्य सरकार भी उसको तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल करा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो पहला जो घटनाक्रम चला पिछले 10-15 दिन में, क्योंकि वो टिड्डी की स्टेज भी ऐसी थी और पिछले साल से इस साल टिड्डी के बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। इतनी लंबी फ्लाइट और इतना एक्टिवनेस पहले नहीं थी जितनी अब की बार हो रही है, जिसकी वजह से कुछ स्वार मुड़ करके दूसरी अक्रॉस द स्टेट्स भी चले गए। लेकिन अब ये उद्देश्य है कि इस बॉर्डर एरिया में ही उसको ढेर कर दिया जाए और दूसरी जगहों पर ना पहुंचने दिया जाए। आ तो पाकिस्तान से ही रही है, लेकिन पाकिस्तान से एंट्री कई होगी। पिछली बार जैसे जैसलमेर ज़िले से ही एंट्री होती थी, अब की बार बाड़मेर से भी हो रही है, जैसलमेर से भी हो रही है, गंगानगर साइड से भी, हिंदुमल कोट से जो शुरुआत हुई थी वहाँ से भी एंट्री हो रही है। तो एंट्री पॉइंट्स भी कुछ बड़े हैं, लेकिन उन सब पे नज़र है और सब पे मुस्तैदी से तैयार हैं। शुरुआती दौर में जब आई थी उसके बाद तो बाकायदा, अब तो मैं आपको ये बताऊं कि सभी ज़िलों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के 3 लेयर बना दिए हैं, ताकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ही उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए कि दूसरे में ना जाए, विद इन डिस्ट्रिक्ट ही ना जाए, और अगर जाता है तो दूसरे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे उसको कंट्रोल कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए वहाँ कैंप लगा दिए गए हैं, वहाँ गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वहाँ मैन पावर उपलब्ध है। वहाँ सुरक्षा बल का इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सहयोग ले रहे हैं और उनका सहयोग मिल भी रहा है। जब भी जहाँ भी उनको यूँ पता लगता है वो तुरंत जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें सूचना मिलती है। कई बार उन्होंने सूचना दी है जिसके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बीएसएफ का तो बहुत अच्छा पॉजिटिवली बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है और अभी भी है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, लोकल सर्किल ऑफिस जैसलमेर का इंचार्ज हूँ। सर, अभी इस साल में जैसा कि आपको भी पता है कि एफएओ ने चेतावनी दी है कि टिड्डी हम अफ्रीका, ईरान, बलूचिस्तान, अन्य देशों से पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आ सकती है। तो उसको वो रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए भारत सरकार ने अपनी जो कंट्रोल पोटेंशियल क्षमता है, कंट्रोल करने की जो क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ाने के लिए करीब 60 नई मशीनों का जो माइक्रॉन कंपनी है इंग्लैंड के अंदर, उसको ऑर्डर दिया है, जिसमें से 15 मशीनें हमारे पास आ चुकी हैं और जिसका हम इस्तेमाल कंट्रोल में कर रहे हैं। और अगली जो हमारी शिपमेंट है वो करीब 2 या 3 दिन के बाद 20 मशीनों की आने वाली है और बची हुई जो मशीनें हैं लगभग वो भी हमारी करीब 10 दिन में 15 दिन में सारी मशीनें आ जाएंगी। इसके अलावा भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए 55 नई गाड़ियाँ खरीदी हैं। 22 गाड़ियों की अभी डिलीवरी हमें हो चुकी है और जो बाकी जो गाड़ियाँ हैं लगभग 23 गाड़ियाँ, उनका भी बहुत जल्दी हमें डिलीवरी होने वाली है। सर, अभी जो 21 जून का जो एफएओ का न्यूज़ बुलेटिन है, उन्होंने उसमें संभावना जताई है कि अगले 1 महीने तक जो टिड्डी के दल हैं इसी तरह से आते रहेंगे। इसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है
और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि ईरान के अंदर अब इसकी संख्या कम होनी शुरू हो गई है और बलूचिस्तान के अंदर भी। तो अगले 1 महीने में ईरान और बलूचिस्तान की जो बची हुई पॉपुलेशन है, बचे हुए जो दल हैं, वो भारत में प्रवेश कर जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने अभी जैसलमेर के लिए मुझे लगता है कि लगभग अगले 10-15 दिन में एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है और उससे भी हेलीकॉप्टर से भी इसका कंट्रोल शुरू हो जाएगा। जो भारत सरकार ने अभी तक 5 कंपनियों को, जो ड्रोन की 5 कंपनियां हैं, 25 ड्रोन अभी कंट्रोल में लगे हुए हैं और संभावना जताई जा रही है कि अभी बहुत जल्दी ही, मुझे लगता है अगले 10-15 दिन में 40 ड्रोन और आने वाले हैं टिड्डी नियंत्रण के लिए और इसमें काफ़ी इजाफा होने वाला है।